सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है। क्लास नंबर 6 हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पी एक्स हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसका जीरोस अल्फा एंड बीटा दो जीरो होंगे इसके, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम लोग सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं के टाइम्स के कोई भी रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्वेश्चन 28 देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम डायरेक्ट दिया है -5 और प्रोडक्ट 6 दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। 2021 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नहीं था, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका है पॉलिनोमियल, तो हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे। पॉलिनोमियल क्यू एक्स होता है, बस इक्वेशन में इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो गिवन हमारे पास सम डायरेक्ट है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -5 है और अल्फा बीटा हमारे पास 6 है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ के की वैल्यू 1 ले ली गई है क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो के की वैल्यू हमने 1 ले ली है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरो होंगे, एफ एक्स के जो जीरो होंगे, उसका रेसिप्रोकल होगा जीरो किसका, जो हमें फाइंड करना है। तो जिस इक्वेशन को हमें फाइंड करना है उसके जीरोस क्या होंगे, इस एफ एक्स के जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं 2025 में, हम लोग देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में देखते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो और सी नॉट इक्वल टू जीरो। अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोज हैं एफ एक्स के, ठीक है, मान लिया। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह अल्फा बीटा सी बाई, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, जो आना चाहिए, उसके जो जीरोज होंगे वो इसके जीरोज के रेसिप्रोकल है, मतलब 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स है। सॉरी, यहाँ पर एफ एक्स होगा ना, एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स आप लिख दीजिएगा क्योंकि ये एफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को इक्वेशन 1 से हम लोग देखेंगे, तो आपका आंसर माइनस बी बाई सी आ जाएगा, इक्वेशन 2 ले लिया। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, तो 1 बाई अल्फा बीटा, तो ए बाई सी फ्रॉम 1, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्यू एक्स है, वो के टाइम्स होगा, के हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बस इसको यहाँ पर पुट करेंगे, के कोई भी हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये आ गया हमारा। अब देखिए के की कोई भी वैल्यू होती है ना, तो हम लोग सी मान लेते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग के की जगह सी मानेंगे तो आपका एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें डिनोमिनेटर हमारा 1 है, ठीक है। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये हमारा क्यू एक्स हो जाएगा। क्यू है ये, तो अच्छे से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 और 5। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस आपके -3 और 5 होंगे। सीबीएसई 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो जीरो गिवन है, -3 और 5। तो मान लेते हैं अल्फा -3 और बीटा हमारे पास 5 है। तो अब हमारे पास अल्फा बीटा पता है, तो हम लोग एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बनेगा या कितने बनेंगे, तो हम लोग देखते हैं। तो पी एक्स हमारा के टाइम्स हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। तो यहाँ पर हम लोग का ये आंसर आ गया। अब के आपका एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, तो ये जो सिंबल होता है वो एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू है ना रियल नंबर। ये हम लोग को क्लास 11th में ये सब सिंबल्स पढ़ने, इसका मतलब हमारा बस ये है कि के कोई भी रियल नंबर है। अब के कोई भी रियल नंबर होगा तो कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे, इनफाइनाइट बन सकते हैं। कोफिशिएंट चेंज होता रहेगा के की अलग अलग वैल्यूज़ पे, पर हमारा क्या होगा, जीरोस वही रहेंगे। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 एंड 1/7 इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट 7 और 1/7 है, वो कौन सा है। सीबीएसई 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं दो जीरोस गिवन, तो अल्फा 7 है और बीटा हमारे पास 1/7 है। तो सम ऑफ जीरो निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया, पर हम लोग पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो पॉलिनोमियल में बस इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग निकाल लेते हैं। क्यू एक्स बराबर हो जाएगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा,
ठीक है, QX मान लेते हैं हमारे पास वो पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हमने पुट की वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, तो हमारे पास इतना आ गया। पर आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहीं भी K नहीं है और एक डिनोमिनेटर किसी का नहीं है, ठीक है, मतलब 7 नहीं है डिनोमिनेटर में। तो हम लोग देख सकते हैं K की वैल्यू 7 है, क्योंकि 7 रखने पर ही डिनोमिनेटर कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑन पुटिंग K इक्वल टू 7, फिर यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। आप कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमारे पास आ गया तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में इक्वेशन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर ए एंड 1/a। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा बीटा नहीं दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट ए दिया और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/a दिया है। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास जीरोज़ है वो अल्फ़ा और बीटा है। तो गिवन हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर a और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 1/a। तो QX हम लोग निकालेंगे तो K टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। उसके बाद ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। पर हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर इक्वेशन चाहिए। आप देख सकते हैं इक्वेशन पूछा है, तो पॉलिनोमियल QX है उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो ये आपका पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं A और K ये उधर जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। थोड़ा सा साइन में आप ध्यान रखिएगा। तो क्लास नंबर 7 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे, आप एक बार इसको ट्राई करिएगा। तो इस वीडियो में क्लास नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे CBSE NCERT क्लास 2 CBSE NCERT चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास नंबर हमारा 7 से आगे बढ़ेंगे।